हेलो प्यारे दोस्तों। मैं मनोज खोकर। हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और अभी तक अपन ने इससे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी के 3 फ्रूट्स के वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप 3 वीडियो देखिए और फिर ये चौथा वीडियो देखिए। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन फ्रूट की स्टडी कर रहे थे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप एम्स और नीट बायोलॉजी के अंदर जाके जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपन पिछले क्लास के अंदर अपन ने हेस्पेरिडियम की बात कर रहे थे। हेस्पेरिडियम वो फ्रूट्स होता है जिसके अंदर मल्टी कार्पलरी, जिसमें कार्पस एक से ज़्यादा होती है और सारी कार्पस आपस में जुड़ी होती है तो उसको अपन सिन कार्पस बोलते हैं। इसकी ओवरी ऊपर की साइड में होती है इसलिए सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। ये फ्रूट स्पेशल टाइप के फ्रूट्स होते हैं और ये रूटियसी फैमिली में पाए जाते हैं। रूटियसी फैमिली में सिट्रस टाइप के प्लांट फ्रूट्स पाए जाते हैं जो खट्टे होते हैं और इनके अंदर ऑरेंज, लेमन और सिट्रस टाइप के, और इनमें भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। इनका आउटर कवर होता है वो एपिकाप का बना होता है। ये थिक टाइप का होता है और लेदरी टाइप का होता है, लेदर के जैसा दिखाई देता है। आपने लेमन के बार का कवर देखा होगा, वो लेदर के टाइप का दिखाई देगा। और इसमें बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके कारण कभी अपन लेमन के हाथ लगाते तो आउटर कवर से अपना जो हाथ होता है ना वो स्मूथ स्मूथ हो जाता है। और उसमें से इस वो वोलेटाइल ऑयल होता है और उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का फ्रेग्रेंस भी होता है। फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल होती है जिसके कारण आपको एक लेमन की स्पेसिफिक स्मेल पता चलेगी। इसके बीच वाला पार्ट होता है उसको मीजोकार्प बोलते हैं। मीजोकार्प व्हाइट कलर का होता है, फाइब्रस टाइप का फ्रूट्स होता है और ये एपिकार्प्स के साथ में अटैच्ड होता है। जब अपन लेमन को छीलते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की एक या आप ऑरेंज को छिलोगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है वो मीजोकार्प होती है। और उसके अंदर जो पार्ट होगा नेक्स्ट वाला उसको एंडोकार्प बोलते हैं। इसके अंदर जो एंडोकार्प होता है वो इनर साइड के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे लोक्यूल्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ये आपको मीजोकार्प दिखाई दिया। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है एंडोकार्प है, ये अंदर वाला पूरा पार्ट ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोक्यूल्स में डिवाइड होता है। लोक्यूल्स सेगमेंट जो जिसमें डिवाइडेड होता है, इन लोक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे हेयरी ग्लैंडुलर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक। अपन जब लेमन को प्रेस करते हैं तो उसमें से छोटे छोटे हेयर लाइक फाइबर्स लाइक ग्लैंड्स निकल के आती है बाहर, उनको ग्लैंडुलर हेयर्स बोलते हैं। और उनके अंदर ही जूस भरा होता है, वही इसके अंदर एडिबल पार्ट्स होता है जो खाने के रूप में यूज किया जाता है। यही सेम चीज ऑरेंज के अंदर होती है। और हेस्पेरिडियम फैमिली हेस्पेरिडियम टाइप के होते हैं क्योंकि इसमें एक हेस्पेरिडी नाम का केमिकल भी पाया जाता है। नेक्स्ट अपन आप यहाँ पे बात करते हैं बेलुस्टा की। बेलुस्टा वो मल्टी लोक्यूलस जिसमें बहुत सारे लोक्यूल्स पाए जाते हैं, मल्टी सीडेड फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। और ये डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी, जो ओवरी होती है वो नीचे की साइड में होती है। और इसका जो बाहर वाला कवर होता है जिसको पेरिकाप बोलते हैं, पेरिकाप बहुत ही हार्ड होता है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो इसके कैलिक्स होते हैं वो इसके फ्रूट के साथ में भी प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लावर में कैलिक्स होते हैं वो फ्रूट में भी प्रेजेंट होते हैं और ऊपर की साइड में प्रेजेंट होते हैं और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो आपने कभी अनार को देखा होगा तो उसके ऊपर ये कैलिक्स वाले पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर क्राउन बनाने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अंदर इरेगुलर टाइप का प्लेसेंटा होता है। कोई प्लेसेंटा होता है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर टाइप का होता है। और इस जो एंडोकाप होती है वो हार्ड होती है, जो एंडोकाप हार्ड टाइप की होती है जिसके साथ में वो जुड़े रहते हैं। और जो इसका सीड वाला पार्ट्स होता है, सीड का पूरा पार्ट्स आपस में फूल जाता है। सीड के अंदर अपन ने 2 पार्ट पढ़े थे, एक आउटर वाला बार वाला पार्ट होता है जिसको टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को टेगमेन बोलते हैं। टेस्टा इसका फूल जाता है जिसके अंदर जूस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बढ़ जाती है जिसको अपन जूसी टेस्टा बोलते हैं। और जो इसका सीड होता है वही खाने के लिए यूज में किया जाता है। जो टेस्टा वाला पार्ट्स होता है वो एडिबल्स होता है, वही फ्रूट्स के अंदर यूज होता है। ये पोमग्रेट्स वगैरह जिसको पुसीनिया ग्रेनेटम बोलते हैं, ये इसका फ्रूट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एम्पिसेरा का। एम्पिसेरा का मल्टी कार्पलरी, जिसमें बहुत सारी कार्पल्स होती है और आपस में जुड़ी होती है, वो अलग अलग चेम्बर्स बनाएगी। जैसे मल्टी चेम्बर टाइप का फ्रूट्स होता है। इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है और पेरिकाप होती है वो हार्ड और फ्लेसी पेरिकाप होती है वो हार्ड और फ्लेसी होती है और प्लेसेंटा के साथ में जुड़ी हुई पाई जाती है। और जो पेरिकाप और इसका जो खाने वाला पार्ट होता है वो पेरिकार्प और प्लेसेंटा वाला दोनों पार्ट खाने में यूज किया जाता है। ये फ्रूट्स होता है जिसमें सीड के साथ में टेस्टा जुड़ा होता है। सीड होते हैं वो म्यूसिलीजियस टाइप के होते हैं, चिपचिपे सीड होते हैं। इनके हाथ लगाओगे तो एकदम चिपचिपे से लगेंगे। और ये जनरली पाया जाता है वुड एप्पल के अंदर,
और दूसरा पाया जाता है एलिफेंट्स एप्पल के अंदर। जो वुड एप्पल, जो ये वाला डायग्राम है जिसको अपन बील पत्र बोलते हैं, जिसका जूस बनाया जाता है, और ये वाला एलिफेंट एप्पल होता है। दोनों का ये अंदर वाला पार्ट्स खाने के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ पे अपन ने फ्रूट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे जो सिंपल ड्राई फ्रूट्स वाला पार्ट है, जो सिंपल ड्राई फ्रूट्स, उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इनडिहाइसेंट फ्रूट्स, जो अपने आप फ्रूट्स पकने के बाद में टूटते नहीं हैं, उनको इनडिहाइसेंट फ्रूट्स बोलते हैं। डिहाइसेंट्स, जिसको अपने आप पकती, जो राइपनिंग कंडीशन में होगा, उसको पकना राइपनिंग बोला जाता है। जब भी राइपनिंग कंडीशन में होगा तो अपने आप टूट जाएगा। और तीसरे फ्रूट्स होते हैं जिनको साइजोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जो साइजोकार्प पॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे पॉड होती है उसी टाइप की, जिसको साइजोकार्प बोलते हैं, और उसका एक एक सेगमेंट, जैसे आपने टेमेरिन देखा होगा, इमली जिसको बोलते हैं, इमली के अंदर का जो फ्रूट्स होता है वो साइजोकार्पिक टाइप के, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स अपने पढ़ेंगे। तो जो सिंपल ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अपन ने जो अभी पहले वाले फ्रूट्स पढ़े थे, उनके अंदर जो एपिकाप होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो पेरिकाप होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जो एपिकाप, मेसोकार्प, एंडोकार्प में। पेरिकाप 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एपिकाप, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। और इनमें वो पेरिकाप होती है वो तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होकर एक ही पार्ट बनाती है। ये इसकी खासियत होती है, इसीलिए इनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अपन सब 3 पार्ट्स में से पहले वाला पार्ट जो इनडिहाइसेंस फ्रूट होता है, दूसरा डिहाइसेंस फ्रूट होता है, तीसरा साइजोकार्पिक फ्रूट्स होता है। अपन यहाँ सबसे पहले इनडिहाइसेंस फ्रूट्स की बात करते हैं। ये सिंपल ड्राई फ्रूट्स होता है और जनरली स्मॉल साइज के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर एक ही सीड होता है, सिंगल सीडेड, और जो पेरिकाप के साथ में अटैच्ड होता है, और ये रेप्चर नहीं होता है मेच्योर होने के बाद में भी। अपन सबसे पहले सिपसेला की बात करते हैं। इसमें स्मॉल टाइप का होता है, इसमें सिंगल सीड पाया जाता है, और ये बाई कार्पली, जो 2 कार्पस आपस में जुड़ने से बनता है। जो कार्पस होती है उस जुड़ने को सिनकार्पस बोलते हैं। ओवरी नीचे की साइड होती है, इन्फीरियर टाइप की होती है। इसमें जो पेरिकाप और सीड काउट होती है वो फ्री फॉर्म के अंदर पाई जाती है, और जो फ्रूट होता है ऊपर वाले पार्ट्स में ये हेयर ऑफ बंच पाए जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हेयर ऑफ बंच, इसके अंदर भी। इनको अपन पपस बोलते हैं। पपस क्या होता है, इसको उड़ाने के अंदर, ये जो सीड है उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं जो फ्रूट्स के। और जो फ्रूट्स के डिस्पर्जन में हेल्प होता है, सीड का भी डिस्पर्जन होगा, तो ये उसमें डिस्पर्जन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कंपोजिटिव फैमिली के प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट्स की। जो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट्स होता है वो स्मॉल होता है, सिंगल सीडेड होता है, एक ही सीड पाया जाता है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, ये स्पेसिफिक टाइप का ड्राई फ्रूट्स होता है। इसके अंदर एक ही कार्पल्स होती है, मोनोकार्पल्स होती है। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर टाइप की होती है, और उसके जो आउटर वाला पार्ट्स होता है वो पेरिकाप फ्रूट्स के साथ में ही फ्यूज्ड होती है। जो सीड की आउटर कवर होती है, जो आउटर कोट के साथ में, इसके साथ में फ्यूज्ड होती है, जो पेरिकाप होती है। ये जनरली ग्रेमिनी फैमिली के अंदर, जिसको पोएसी फैमिली बोलते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो व्हीट और ग्रेन का होता है। जैसे आपको नीचे ये दिया है, जो व्हीट, ये राइस का डायग्राम। जो राइस के अंदर ये कैरियो राइस का ये कैरियोप्सिस वाला पार्ट्स होता है, ये प्लिसिया होता है, ये लेमना वाला पार्ट्स होता है। ये पूरे फ्रूट्स को काट के बताया। ये लेमना वाला पार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको। ये ऊपर का जो पार्ट है जिसको एवन बोलते हैं, ये पेलिया बोलते हैं। और इसके अंदर आपको ये पेरिकाप इसके साथ में अटैच होती है, सीड के साथ में। मैंने बोला था इसके साथ में अटैच रहती है। इसके नीचे वाला पार्ट्स होता है वो टेगमेंट्स होता है, और फिर एलुरेंस होती है। एलुरेंस प्रोटीन की बनी हुई प्रोटीन्स होती है। एलुरेंस होती है वो प्रोटीन की लेयर होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी के अंदर, एलुरेंस किस टाइप का होता है, प्रोटीन की लेयर होती है, जो उसको कवर करके रखती है एंडोस्पोर्स और पूरे एम्ब्रियो को। नीचे वाले पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट स्कूटोलम होता है, नीचे वाला पार्ट ये प्लूमुले होता है, और बीच में एपिब्लास्ट दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले पार्ट्स में रेडिकल होता है। रेडिकल रूट फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है। प्लूमुला होता है वो शूट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये पूरा, इसको अपन ब्राउन राइस का, जिसको कैरियोप्सिस वाला फ्रूट्स है, जिसके बारे में ये डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्ने की। ये एक्ने होते हैं, ये सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड पाया जाता है। एक सीड होगा तो इसका मतलब कार्पल्स भी कैसी होती है, मोनोकार्पलरी टाइप के होते हैं। और कार्पल्स कैसी होती है, ऊपर की साइड में, इसलिए सुपीरियर ओवरी होती है। जो ओवरी ऊपर की साइड में, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर पाई जाती है। और इसमें पेरिकाप होता है वो फ्री होता है। जैसे पिछले में अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर पेरिकाप जुड़ा हुआ रहता है सीड कोट के साथ में, इसके सीड कोट के साथ में नहीं जुड़ा होता है, फ्री होता है। और ये क्लेमिटिस मिराबिलिस और बोरहेविया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं नट्स की। नट्स के अंदर सिंगल सीडेड फ्रूट्स होता है। इनके अंदर सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सीड पाया जाता है। सिंगल सीड, एक सीड बनेगा तो इसका मतलब एक ही कार्पल्स होगी, इसलिए मोनोकार्पल ही कार्पल्स होती है।